महाराष्ट्र में पांचवें दौर में 13 सीटों पर वोट डाले गए हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया है। लेकिन पांचवें चरण में 49% के करीब वोटिंग हुई है, जो 2019 के मुकाबले करीब 6% कम है। मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार तो दिखी, लेकिन लगता है चिलचिलाती धूप और बेहाल करती गर्मी ने वोटर्स के जोश को पिघला दिया। पांचवें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर हुई वोटिंग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ। पांचवें फेज की 13 सीटों पर 2019 में 55.67% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार आंकड़ा घटकर 49.04% हो गया। कम मतदान को लेकर सियासत भी खूब हुई। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि जहां उनकी पार्टी की जीत के चांस है, वहां सरकार वोटिंग प्रक्रिया में देर कर रही है। जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं, उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे। मतदान के दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंचे, तो वहीं आरोप लगाया गया कि जानबूझकर वोटिंग कम करवाई जा रही है। मुंबई तो उतर ही है, मुंबई का आप दोष नहीं दे सकते। जहाँ से पालघर हो, कल्याण हो, थाना हो, नासिक हो, वैसे मुंबईकर भी उतर रहे हैं। एक ही तकलीफ है, मुंबईकर आप देख रहे हो, तकलीफ इसी बात में महसूस करे कि हर एक को, मुझे अभी 2-3 मैंने रिपोर्टर्स के ट्वीट देखे, 2.5 घंटा, कोई 3 घंटा लाइन में खड़े है, बिना पानी के, बिना छाव के। हमारे यहाँ वर्ली में 3 महिलाओं के चक्कर है। ये चुनाव आयोग का कैसे नियोजन है, कैसे सोचा है, किसने प्लानिंग किया है, प्लानिंग किया है या नहीं किया है? यानी फिर आप दोष मुंबईकरों को दोगे। मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन मतदान 2019 के मुकाबले कम हुआ। एक नजर डालें। मुंबई उत्तर में 2019 में 60.09% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 46.91% मतदान हुआ है। मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट में 2019 में 54.37% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार आंकड़ा घटकर 49.79% पहुंच गया। मुंबई उत्तर पूर्व में 2019 में 57.23% मतदान हुए थे, जो इस बार 48.67% पर पहुंच गया। 2019 में मुंबई उत्तर मध्य में 53.68% मतदान हुआ था, जो इस बार 46.46% ही रहा। मुंबई दक्षिण मध्य में 2019 में 55.40% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार सिर्फ 48.80 वोटिंग हुई। मुंबई दक्षिण में 2019 में मतदान का आंकड़ा 51.59% पर था, जो इस बार घटकर मात्र 44.63% ही रहा। महाराष्ट्र की 13 सीटों में मुंबई की सभी 6 सीटें भी शामिल थी। मुंबई में फिल्मी सितारे आज मतदान करने के लिए उतरते हुए नजर आए, उत्साहित भी नजर आए। फिल्मी सितारों ने देशवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। पांचवें चरण में जिन सीटों पर मतदान होने थे, उनमें महाराष्ट्र की 13 सीटें थी और उनमें भी मुंबई की सभी 6 सीटें थी। इसीलिए मायानगरी में आज सितारे जमीन पर उतरे अपना वोट डालने के लिए। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अनिल कपूर, संजय दत्त, शाहरुख खान, आमिर खान वोट देने पहुंचे। सितारों ने लोगों से वोट करने की अपील भी की। 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है, वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। फिल्मी सितारों में मतदान को लेकर उत्साह था। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से
पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। It's very, very important. This is in a democracy. This is the one right that you've been given to express what it is that you feel, what kind of government you want, what kind of governance you'd like. So I urge all your viewers to please make the effort and vote. मैं अपील करता हूँ कि यार सब लोग आओ, वोट कीजिए। आप लोग सब आना चाहिए, जैसे मैंने किया। ये देखो, महिलाओं को किस तरह से आना चाहिए बाहर, क्योंकि लोग जो हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। फिल्मी सितारे लोगों से वोट करने की अपील तो कर ही रहे थे, खासकर ये भी बता रहे थे कि अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो आपको सरकारों से शिकायत करने का कोई हक नहीं है। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव है। सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। देखिए, देश की उम्मीदें पूरी हों, वो सबसे जरूरी है। कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है, और सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान। मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए, गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। उन्हें कोई हक नहीं है अपने देश के बारे में चर्चा करने का, डिबेट करने का। जो मतदान नहीं देते हैं उनको पूरा आराम से बैठ के खेल देखना चाहिए। गर्मी जगह इतनी होती है, कुछ 4 पैसे कमाने निकलते, जब गर्मी नहीं लगती है। शूटिंग करने में गर्मी नहीं लगती है, काम करने में गर्मी नहीं लगती है। गर्मी जब बहाना है अगर लोगों का, और मुझे नहीं लगता कि लोग मुंबई कर वाले नहीं निकलेंगे, सब निकलेंगे। उनसे मैं भी रिक्वेस्ट ही करूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज बाहर आइए, वोट दीजिए। बेशक गर्मी बेतहाशा है, बेशक धूप झुलसा रही है, मगर फिर भी फिल्मी सितारों ने अपने अपने बूथों पर जाकर ये संदेश दिया कि मतदान जरूरी है। ये अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को यूज करने के लिए, और अंदर अगर आप देखेंगे जो माहौल है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो अगर बहुत लंबी कतार में कोई खड़ा है तो कोई बुजुर्ग है तो उनको पहले जाने दे रहे हैं, किसी को पीठ में। सो ये जो यूनिटी है, ये हमारा भारत है, ये इसका जो क्रक्स है, ये भारतीय है। एंड आई एम सो ग्लैड कि सब आज भारी मात्रा में आए हैं, और जो नहीं आए हैं अभी तक प्लीज निकलें। शाम तक का वक्त है, आकर अपनी वोट्स डालें। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है। भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत। भजन गायक अनूप जलोटा तो मान रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अधिकांश भारत आज मोदी जी को वोट दे रहा है। वो लोग जो 400 की बात करते हैं ना, वो 400 है कि 450 है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक के मन में उत्साह है। वो चाहते हैं कि देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अब रुकनी नहीं चाहिए। अब ये प्रगति ऐसी चलनी चाहिए जैसी पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने की है। आज के मतदान के साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर मतदान हो चुका है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस बार किसके हिस्से जीत का ताज देती है। आज तक ब्यूरो।